प्रणाम। एक जिज्ञासा। संपूर्ण रामचरितमानस 7 सोपानों में विभक्त है, तो क्या आध्यात्मिक मनस शरीर के जो 7 विभाग 7 चक्रों के हमारे ऋषियों ने किए हैं, उनमें और 7 सोपानों में कोई साम्य स्थापित हो सकता है? ये जिज्ञासा कई बार आ जाती है। पूज्य गोस्वामी जी ने तो इसको दर्शित नहीं किया है, अतः प्रार्थना है प्रश्न में कोई त्रुटि हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। नीरज सनाढ्य एवं परिवार। बाप, रामचरितमानस के 7 सोपान अध्यात्म जगत में योग साधना में जो 7 चक्र की बात आती है, मूलाधार से लेकर जो चक्रों की हमारे यहाँ योग विद्या में बातें आती हैं, उसके निष्णात, उसके अभ्यासी, इसके अनुभव सिद्ध मनीषी इसमें ज़्यादा प्रकाश कर सकते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहकर आगे बढ़ूं कि ये जो 7 चक्र की बात है, इसका 7 सोपान के साथ बहुत गहरा संबंध है, बहुत गहरा संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। हमारे रामचरितमानस के कई व्याख्याता हुए हैं। भय जे आही जे होई ही आगे, प्रणवं सब ही कपट सब त्याग। जो हो गए, शरीर से हमारे रूबरू नहीं है, चेतना से घूमते रहते हैं। जो है मौजूद है, कई महापुरुष, और जो भविष्य में होंगे। आपको मैंने एक कथा नहीं सुनाई थी, आपको स्मरण में आ जाएगी। भगवान शिव और पार्वती नंदी पर सवारी करके कहीं जा रहे थे, निर्जन रास्ता था। अचानक भगवान शिव ने नंदी को रोका और नंदी से नीचे उतरकर एक छोटा सा टीला था, वहां जाकर प्रणाम किया। भवानी समझ नहीं पाई। ये तो एक दृष्टांत है बाप, आपकी स्मृति में आ जाएगा। फिर शिव जी नंदी पर बैठ गए, आगे बढ़े, 1-2 मील चले, फिर उतर गए। एक दूसरा टीला आया, वहां शिव जी ने प्रणाम किया, फिर बैठ गए। फिर आगे बढ़े, कुछ मील के बाद फिर उतरे और एक तीसरा टीला आया तो भगवान शिव ने वहां भी नीचे उतरकर प्रणाम। ये हमें प्रेरणा देने के लिए दृष्टांत है। आखिर में भवानी से नहीं रहा गया तो पूछा, प्रभु, जहां कोई नहीं था, केवल टीला था, 3 टीले पर आपने जा जा करके प्रणाम किया, इसके पीछे रहस्य क्या है? महादेव समझाते हैं, देवी, जब मैंने पहले टीले पर प्रणाम किया, मैंने इसलिए किया कि वहां पहले कोई बुद्ध पुरुष रहता था। शिव तो सर्वज्ञ है, इसीलिए मैंने वहां प्रणाम किया। अब शरीर से नहीं है। दूसरे टीले कुछ मील के बाद मैंने प्रणाम किया, वहां भी एक महापुरुष अभी है, लेकिन अशरीरी, उसका चेतनामय विग्रह वहां घूम रहा है अभी। कभी प्रकट भी होता है, कभी अप्रकट हो जाता है।
ये योगियों के पास व्यवस्था है, ये कर सकते हैं योगीगण। जैसे आप रामचरितमानस में और हनुमान चालीसा में श्री हनुमान जी महाराज सब कुछ कर सकते। कभी सूक्ष्म रूप धरि सिय ही दिखावा, कभी विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। सुरसा के सामने कितने बड़े होते गए श्री हनुमान जी सुंदरकांड में। और आखिर में अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। बुद्ध पुरुष सूक्ष्म से सूक्ष्म भी हो सकता है, विराट से विराट भी हो सकता है। देवी चर्म चक्षु उसको देख नहीं, लेकिन यहां अभी कोई है। कृष्ण बिहारी नूर साहब की दो पंक्ति बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति। यहां कोई आया भी है और ठहरा भी है। नूर साहब ने फरमाया था कृष्ण बिहारी जी ने कि यहां कोई आया भी है और ठहरा भी है, क्योंकि दहलीज पे उजाला है बहुत, दहली पर बहुत प्रकाश। इसका मतलब है कि कोई है। और तीसरे टीले पर देवी मैंने प्रणाम किया, वहां एक बुद्ध पुरुष कुछ समय के बाद आने वाला है। तो भये जे अहि जे होई यही आगे, प्रणवं सब ही कपट सब प्रणव सब ही कपट सब त्यागे। कई योगी पुरुष हमारे मानस की व्याख्या अपने ढंग से करने वाले अभी नहीं है शरीर से, कहीं है भी, कहीं भविष्य में आते रहेंगे। ये सिलसिला कायम चलेगा। ये तो बहती गंग धारा है बाप। और वो केवल दिखती तो है हिमालय से निकली, लेकिन मूलतः तो भगवान के चरण कमल से निकली है। नख निर्गता मुनि बंदिता त्रैलोक पावन सुरसरी भगवान महादेव की जटा से निकली है। वो कैसे बंद हो? तो कहीं हैं, होंगे, हम नहीं पहचान पाते। मिले तो भी परिचय नहीं हो पाता, पहचान नहीं सकते। ऊपर ऊपर का परिचय मिल भी जाए। और कहीं आएंगे। ऐसे व्याख्याताओं ने रामचरितमानस के 7 सोपान की व्याख्या इन 7 सप्त चक्रों को दिखाते हुए बताई। मैंने थोड़ा पढ़ा भी है। लेकिन मैं ज्यादा इसमें नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि मेरा अभ्यास नहीं है। अभी वर्तमान में भी हमारे पास कई योगी लोग हैं जो इस चक्र भेदन की प्रक्रिया से गुजरते हैं, वो इसमें ज़्यादा प्रकाश डाल पाएंगे। लेकिन मैं कहूँगा कि मानस के सप्त सोपान के साथ इस सप्त चक्र का बड़ा अनुसंधान है, पक्का अनुसंधान है, ये निश्चित है।